हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए हम आप लोग क्या बताएंगे। आज बताएंगे कि गोलीय दर्पण में कैसे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, यानी दर्पण सूत्र किस प्रकार से प्रूव करते हैं। यहाँ देखिए हम क्या किए, पहले से आप लोग ये चित्र बना लिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है ये चीज़ भी आप लोग सीखेंगे। और क्या सीखेगा कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार से क्या करते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करती, ये चीज़ देखेंगे। देखिए हो सकता है थोड़ा वीडियो आप ज़्यादा लंबा बन सकता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए लंबा वीडियो बनता है तो उस वीडियो में होता है कि पूरा प्रयास किया जाता है आप लोग क्या चीज़ का, सिखाने का और समझाने का। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। हर एक बात बहुत ही बारीकी से समझाएंगे आप लोग को, और हर एक बात आप लोग क्या बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक। और देखिए वीडियो अगर आप लोग को, हाँ ये तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भी जिसको लगे क्या हो इस चीज़ का आवश्यकता वहाँ तक पहुँचाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, देखिए टॉपिक पे पहुँचते हैं। चित्र देखिए हम पहले बना चुके, चित्र जब बनाते अभी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता था, इसलिए चित्र हम क्या किए पहले से बनाने। देखिए चित्र में हम क्या क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा था गोलीय दर्पण में दिखाने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्योंकि आप लोग जानते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता उत्तल दर्पण, एक होता अवतल दर्पण। तो हम क्या किए, यहाँ पहले अवतल दर्पण बना लिए, फिर यहाँ उत्तल दर्पण। देखिए यहाँ पे f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, यहाँ देखिए लिख देते हैं। f का अर्थ होता है फोकस दूरी। क्या होता, फोकस दूरी। क्या होता, फोकस दूरी। v का अर्थ होता है, v का अर्थ होता है प्रतिबिंब का दूरी। क्या होता, प्रतिबिंब का दूरी। और u का अर्थ होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है, वस्तु की दूरी। ठीक, यहाँ तक देखिए आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक कर लिए, तब आगे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ तक करने के बाद आगे आप लोग क्या कीजिएगा कि तरह 1/f और 1/v प्लस 1/u का संबंध दिखाएंगे। तो f का अर्थ आप लोग समझ गए फोकस दूरी, v का अर्थ समझे लोग प्रतिबिंब की दूरी था, u का अर्थ होता वस्तु की दूरी। ठीक, तो गोलीय दर्पण में क्या करना है कि क्या ऐसा करे ताकि FVU आ जाए। क्या हो, FVU आ जाए। ठीक, तो FVU लाने के लिए हमको क्या हुआ, एक प्रतिबिंब बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, एक प्रतिबिंब बनाना पड़ा। क्योंकि प्रतिबिंब बनाइएगा तब ना इसमें वस्तु आप लोग दिखाइएगा, प्रतिबिंब दिखाइएगा। क्योंकि यहाँ पे जरूरी पड़ता है प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का दूरी। तो वस्तु रहेगा तब ना वस्तु का दूरी ध्रुव से मापिएगा, प्रतिबिंब बनेगा तब ना प्रतिबिंब का ध्रुव से मापिएगा। यहाँ वस्तु रहेगा तब ना वस्तु का दूरी ध्रुव से मापिएगा, प्रतिबिंब रहेगा तब ना प्रतिबिंब का दूरी ध्रुव से मापिएगा। इसलिए हम क्या किए, ये चित्र बनाए, एक वस्तु लेकर के क्या किए हैं, अवतल दर्पण में एक वस्तु AB लिए है, AB वस्तु का प्रतिबिंब बनाए। तो AB वस्तु का प्रतिबिंब A' बना। सेम काम किए किसमें, देखिए उत्तल दर्पण में भी एक वस्तु AB लिए है, AB वस्तु का प्रतिबिंब A' बना। ठीक, अब देखिए कैसे आप लोग सिद्ध कीजिएगा। सब कुछ देखिए, जहाँ जो नाम इसमें दिए वही सब कुछ नाम इसमें दिए। हम क्या करते हैं आप लोग को देखिए, अभी अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे। किसमें दिखाएंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करके दिखाएंगे। आप लोग क्या कीजिए, कुछ भी चेंज नहीं कीजिएगा। जहाँ हम बोले थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए आप लोग चेंज कर लीजिएगा। अगर उत्तल में पूछेगा तो वही बात लिखिएगा, जो बात अभी हम अवतल में लिखाएंगे आप लोग को समझाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया, अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में क्या किया, हम एक वस्तु AB लिए है, AB वस्तु का प्रतिबिंब A' बना। चूंकि आप लोग जानते हैं कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाशीय किरण खींचते हैं, जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। फिर एक बनावटी किरण क्या करते हैं, वस्तु के शीर्ष और वक्रता केंद्र से ऊपर गुजरते हैं, जो प्रकाश किरण फिर क्या होता है उसी रास्ते से लौट जाती है। जहाँ परावर्तित किरण और क्या होता है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जहाँ कटती है, यानी जिस बिंदु पर कटता है करता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु से क्या करते हैं, प्रधान अक्ष पे लंब डालते हैं, और लंब डालने के बाद जो लंब प्राप्त होता है वही लंब क्या कहलाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो वही काम देखिए आप किए हैं कि एक वस्तु शीर्ष से आपतित किरण खींचे, जो प्रधान अक्ष से समांतर परावर्तित फोकस से गुजारे। दूसरा प्रकाश केंद्र देखिए, वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर गुजारे, वक्रता केंद्र यहाँ पे C है, इससे होकर के गुजारे हैं। जो क्या हुआ, अब देखिए परावर्तित किरण और ये किरण यहाँ कट रहा था इस बिंदु पे, यहाँ क्या हुआ, यहाँ से प्रधान अक्ष पे लंब डाले A', यही A' क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे अपन लोग सीधी चीज।
तो सबसे पहले देखिए इसमें जो जो किए हैं ये सबसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि एम एन क्या है, एक गोलीय दर्पण। क्या है? एम एन एक गोलीय दर्पण है, जिसमें क्या, जिसके सामने ए भी एक वस्तु, क्या है, ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। क्या हो रहा? ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। यही चीज लिखने को क्या करेंगे, यही चीज अपने लोग भाषा में लिख लेंगे। बस कुछ ज़्यादा अपने लोग नहीं करने वाले, बहुत ही सरल तरीका से हम लोग सीख करेंगे। ठीक, ये चीज़ लिख लिए। तब देखिए क्या करते हैं, देखिए जैसे आप लोग अपने खुद से लिख लीजिएगा कि एम एन एक गोलीय दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने एक ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, और ज़्यादा रहते देखिएगा डी ई क्या है, द्वारा। क्या है? डी द्वारा की। यहाँ डी और ई क्या है, द्वारा का, दर्पण का द्वारा। चलिए यहाँ तक ये भाषा आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अब देखिए हम आप लोग को बताते कैसे सीख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज ए बी सी लिए। कौन त्रिभुज लिए यहाँ पे? यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी ये त्रिभुज लिए। कौन सा त्रिभुज लिया? सॉरी, देखिए ये त्रिभुज लिए, ए बी सी ये त्रिभुज लिया। और कौन सा त्रिभुज लेते हैं? और लेते हैं ए डैश बी डैश। कौन लेते हैं? एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ले लिए दोनों त्रिभुज। अब इस दोनों त्रिभुज के देखिए हम लोग क्या करते हैं, सर्वांग सम करते हैं। सर्वांग सम नहीं, समरूप करेंगे। कौन सा करेंगे? समरूप कैसे करते? देखिए अपन समरूप के लिए हम जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होता, या तो उसका संगत कोण बराबर हो तब समरूप होता, या नहीं तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता, बराबर होता, तब दोनों त्रिभुज क्या होता, समरूप होता। यहाँ देखिए इस दोनों त्रिभुज में आप देखते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए डैश बी डैश। इस दोनों त्रिभुज देखते हैं ये कोण क्या है, सम्मुख कोण से बराबर क्या है, सम्मुख कोण से बराबर है। और देखिए ये जो ए बी वस्तु है प्रधान अक्ष पे क्या है, लंबवत है। लंबवत है यानी यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। जब ये वस्तु लंबवत है तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, लंबवत बन रहा है। लंबवत बन रहा है तो यहाँ भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। यानी ये कोण भी क्या होगा, बराबर। यानी देखते हैं कि कोण ये जो सी है तो ए डैश सी बी डैश लिख लेते। ए डैश सी बी डैश बराबर क्या होगा, कोण। सॉरी, देखिए पहले त्रिभुज ए बी सी लिखे, इसलिए पहले इस त्रिभुज का लिखिए। इस त्रिभुज क्या लिखेगा, ए लिख लीजिए, ए सी बी, यानी ये कौन हो गया, बराबर क्या होगा, कौन, ए डैश सी बी डैश। ठीक, अब देखिए दोनों कौन किससे बराबर होगा, सम्मुख कोण। किससे बराबर होगा, सम्मुख कोण। इस प्रकार से अपना लोग लिख लेंगे। ठीक, देखिए अब देखिए क्या होता है, ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि समकोण है, यानी कोण ए डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि सी ए बी बराबर होगा कौन, सी ए डैश बी डैश। ये क्या होगा, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, इसलिए बराबर होगा। अब देखिए जब ये दो कोण इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। या आप लोग पढ़िएगा त्रिभुज चैप्टर में, ए समरूपता ऊपर में क्या होता है, ए समरूपता ऊपर में कहता है कि कोई भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यानी उसका अगर दो कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। ए समरूपता ऊपर में है। ठीक, तो देखिए इसलिए इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दो कोण देखने क्या हुआ है, यहाँ पे बराबर हुआ। क्या हुआ है, बराबर हुआ, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। यानी लिख लेते हैं यहाँ पे ए समरूपता उपप्रमेय से, समरूपता उपप्रमेय से, उपप्रमेय से क्या, वो प्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी होगा। जब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप, अब देखिए ये भी कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ देखिए संगत, यहाँ देखिए कोण बराबर करके क्या किए, कोण दोनों का इस त्रिभुज का कोण बराबर करके हम लोग क्या किए, त्रिभुज को समरूप कर लिए। जब समरूप हुआ तो उस त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या लेंगे, हो सकता है कि आप लोग कह दीजिएगा सर कि हम बी सी बटे ले लेंगे, सी बटे बी डैश ले सकते हैं। लेकिन देखिए आप लोग सिद्ध कर रहे हैं, आप लोग क्या करना, सिद्ध करना है। जो चीज़ सिद्ध करना, एंटेव आप लोग को दिमाग में ये चीज़ चलना चाहिए कि जो चीज़ हमको सिद्ध करना हो वो चीज़ कैसे आएगी। ठीक, वो चीज़ कैसे आएगा उस चीज़ पे दिमाग चलना। इसलिए चूंकि इसमें देखते हैं कि आप लोगों को जरूरी पड़ता है फोकस दूरी का, प्रतिबिंब का दूरी का, वस्तु का दूरी का। क्यों ना उसके पीछे माथा लगाएंगे, इससे हमको बीसी से क्या लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, तब प्रतिबिंब तो ये हो सकता है, वस्तु ये हो सकता है, इस सब के बीच क्या करें तो लोग अनुपात लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले त्रिभुज एबीसी लिख ले, त्रिभुज एबीसी लिखता है, लिखते हैं कि ए बी बटे क्या होगा। अब देखिए ए बी इसका अनुपात क्या होगा, ये ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश, चूंकि जानते हैं जो कोण बराबर था उसी कोण के सामने का भुजा भी बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में देखिए यानी ए बी सी में हम क्या किए, कोण सी का सामने भुजा लिए, क्या लिए, कोण सी के सामने भुजा ए बी लिए।
तो कौन सी किसके बराबर, इस कौन के बराबर, इस कौन का सामने भुजा क्या ए डैश बी डैश, इसी को नीचे में देखें ए डैश बी डैश। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अब कौन सा भुजा लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं, ई लेते हैं, कौन सा लेते हैं, AC लेते हैं। क्या लेते हैं, AC, बड़ा वाला त्रिभुज का AC लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का AC लेते हैं। तो छोटा वाला त्रिभुज क्या लीजिएगा, ए डैश सी डैश, क्या लीजिएगा, ए डैश सी डैश, ए डैश सी लीजिएगा, ए डैश सी। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप था, ये दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था। तो समरूप था तो समरूप हुआ तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये और ये अनुपात, ये और ये अनुपात क्या होगा, बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया यहाँ पे, समीकरण 1 मान लिया। अब फिर देखिए क्या करते हैं, ये बात तो सही है। अब देखिए आगे एक त्रिभुज और लेते हैं, त्रिभुज DEF। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, यानी त्रिभुज DEF और त्रिभुज A डैश B डैश F। कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज DEF। देखिए DEF यहाँ है, A डैश B डैश F यहाँ। ठीक, ये दोनों त्रिभुज देखिए समरूप हुआ, इसी प्रकार से देखिए समरूप हुआ। चलिए लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या दिक्कत है, लिखिएगा क्या, देखिए इस दोनों त्रिभुज, देखिए पहले ये त्रिभुज लिखे बाद में ये लिखिए, इसीलिए जो कुछ पहले लिखेंगे पहले इसी त्रिभुज का लिखिएगा, यानी DEF का ही पहले लिखिएगा, क्योंकि जो त्रिभुज पहले लिखते हैं उसका पहले लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए त्रिभुज DEF में और त्रिभुज A डैश B डैश F में देखिए क्या संबंध है कि ये कोण जो है, ये कोण इसके बराबर होगा, सम्मुख कोण से बराबर होगा। और देखिए यहाँ क्या बन रहा है, लंबात्मक, क्योंकि DE क्या है, लंब है किस पे, प्रधान अक्ष पे, लेकिन DE यहाँ पे द्वारा का काम है। लंब है अलग बात है, लेकिन लंब भी है और द्वारा का भी काम कर रहा है। लंब है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, और देखिए यहाँ भी तो 90 डिग्री कोण में, चूंकि प्रतिबिंब क्या बन रखा, लंबात्मक है। क्या है, लंबात्मक प्रतिबिंब है। इधर जब 90 बना इधर भी तो 90 होगा, चूंकि हम जानते हैं एक बिंदु पर 360 बनता है, उसको 20 से काटेंगे तो 180 पर 180 नीचा बनेगा, 180 इधर 90 लेते 90 बचेगा, इसलिए यहाँ भी क्या बनेगा, 90। अब देखिए ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, दोनों कोण बराबर होगा, यानी इस कोण को अगर आप लोग लिखिएगा, चलिए पहले ये कोण लिख लेते हैं। इस कोण कैसे लिखिएगा, लिख लीजिए DFE लिखिए, कोण DFE बराबर क्या होगा, बराबर होगा कि A डैश F B डैश, कोण A डैश F B डैश। ठीक, किसी से शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, लिख लीजिए। अब देखिए आगे क्या लिखिएगा आप लोग, आगे ये कोण, इस कोण कैसे लिखिएगा, DEF लिखिए। क्या लिखिएगा, कोण DEF बराबर लिखिएगा कि कोण F A डैश B डैश लिख लीजिए, F A डैश B डैश, चूँकि 90 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है, जिस कोण को दिखाना हो तो उसको बीच में देखते, खाली तो बीच में, इसलिए यहाँ पे बीच में, यहाँ भी बीच में देखते। अब फिर देखिए किसी है, चूँकि 90 डिग्री है। ठीक, अब देखिए दो कोण, दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गए थे, A समरूपता ऊपर में लगेगी, A समरूपता ऊपर में लगेगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे A समरूपता ऊपर में। क्या लिखेंगे, समरूपता ऊपर में से, समरूपता ऊपर में लिख लीजिए। जब ये देखिए दोनों त्रिभुज में A समरूपता ऊपर में लगा, ये त्रिभुज DEF और त्रिभुज A डैश B डैश F क्या होगा, समरूप होगा, यानी त्रिभुज DEF एंड समरूप होगा, किसका, समरूप त्रिभुज होगा, त्रिभुज A डैश B डैश F का। क्या होगा, त्रिभुज A डैश B डैश F का। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज तो समरूप हुए, क्या हुआ, समरूप हुआ, संगत भुजा का अनुपात यहाँ भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो चलिए संगत भुजा इधर का लेते हैं D, क्या लेते हैं, इधर का लेते हैं D। इधर का जब DE लिए, इधर का देखिए E दूरी लिए, यानी तो इस इधर क्या होगा, इधर का, यानी ये भुजा जो लिए है D, तो D इसके सामने का, ई कोण के सामने का भुजा है D, ई कोण के सामने का कोण है D, इस कोण के बराबर तो ई कोण का, इस कोण का सामने का भुजा लेंगे, यानी इस कोण के सामने का ई भुजा लीजिए, इसी कोण के बराबर जो कोण होगा इस त्रिभुज में, उस कोण का सामने का भुजा लीजिएगा। तो इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इसके सामने भुजा A डैश B डैश, यानी A डैश B डैश क्या होगा, नीचे में। अब फिर देखिए बराबर क्या करते हैं, अब देखते हैं आप लोग कह सकते हैं कि इस कोण के सामने ई भुजा ले लेते हैं और ई कोण इसके बाद इस कोण से, इसका देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं, क्या है जरूर, जिसका जरूर लेकर क्या करेंगे छुट्टी से, यानी इसको छोड़ तब क्या लेंगे, तब ये चीज लेते हैं, यानी EF लेते हैं और A डैश F लेते हैं, यानी ये और ये और ये और ये, यानी EF क्या लीजिएगा, EF। तो EF बट्टे में क्या होगा, A डैश F क्या होगा,
ए डैश एफ होगा। चलिए ठीक। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद आगे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ तक आप लोग समझने का प्रयास, यहाँ सब एक चीज बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों लाइन देखिए, यानी ये जो आपतित किरण थी और ये जो प्रधान अक्ष, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। तो समांतर है तो इस दोनों के बीच में कहीं भी आप लोग मापिएगा तो दूरी क्या होगा, बराबर होगा ना। अभी आप लोग देख लीजिए रेल का पटरी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, रेल का पटरी ले लीजिए। रेल के पटरी में आप लोग कहीं भी उस दोनों पटरी का बीच का दूरी मापिएगा, क्योंकि रेल का पटरी आपस में क्या होता है, समांतर होता है। तो कहीं भी उस दोनों पटरी के बीच का दूरी आप लोग मापिएगा तो दूरी क्या होगा, अलग अलग होगा, नहीं होगा अलग, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो अभी देखिए मान लीजिए कि इस लाइन को और इस लाइन को आप रेल का पटरी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, रेल का पटरी। तो इस पटरी और इस पटरी के बीच का ही ये दूरी है ए बी, और ये जो डी है डी भी तो इसी दोनों रेल की पटरी का बीच का दूरी, यानी ये दोनों समांतर लाइन है। समांतर लाइन के बीच में ही ए बी हो और समांतर लाइन के बीच में क्या है, डी है। यानी ए बी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा डी होगा। तो लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी। यहाँ तक आप ये चीज आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों, लिख लीजिए, क्योंकि क्या है कि ये जो डी बी लाइन है यानी बी डी लाइन, देखिए बी डी लाइन और ये जो पी ए लाइन है यानी प्रधान अक्ष, चलिए पी ए भी मान लेते हैं। तो ये डी बी लाइन है और ये पी ए लाइन है, आपस में क्या समांतर है। तो लिख लेते हैं कि बी डी समांतर है किसका, पी ए का। किसका समांतर, ए पी लिख लीजिए। ए पी का क्या है, समांतर। समांतर इसकी दोनों के बीच दूरी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए आगे एक बात और आप लोग जानिए। यहाँ देखिए ये जो डी ई है, डी आप लोग को बोले थे कि द्वारा का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, द्वारा। तो ये द्वारा का देखिए है कि इसका दर्पण के परावर्तक सतह के इतना नजदीक है। क्या, इतना नजदीक है कि ई जो है आप लोग अभी हम दिखा रहे हैं पी से क्या दूर है, चूंकि सीध का ना तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा कुछ से, तो दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा दूर कर ले। लेकिन ये ई जो है इतना नजदीक है पी का, जो पी और ई लगभग क्या एक ही जगह है। क्या, लगभग एक ही जगह है। क्या, लगभग एक ही जगह है। इसलिए आप लोग देखिए ई एफ जितना बड़ा होगा, उतना ही किसको लिखेंगे, पी का। क्योंकि ई क्या लगभग क्या पी के नजदीक है। किसके नजदीक है, ई क्या लगभग पी के नजदीक है। इसलिए जितना बड़ा ई एफ होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, पी एफ होगा। क्या होगा, पी एफ होगा। अपना लोग ये भी लिख लेते हैं कि ई एफ बराबर की होगा, ई एफ बराबर होगा पी एफ। क्या होगा, पी एफ होगा। ठीक। जहाँ तक देखिए अब आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, ये चीज़ आप लोग अगर आप समझ गए, आप समझिए आप लोग का जो आप लोग जिस चीज़ के लिए निकले थे वो चीज़ आप लोग क्या हुआ, प्रूफ हो गया। देखिए कैसे कहते हैं, ये चीज़ देखिए आप ये जो समीकरण था, चलिए समीकरण को हम 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में देखिए हम लोग क्या कीजिएगा, जहाँ डी है, जहाँ क्या है डी है वहाँ ए बी रख लेते हैं, और जहाँ क्या है ई एफ है वहाँ पी एफ रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, पी एफ। चूंकि देखिए ए बी जितना बड़ा है उतना ही डी है, जितना ई एफ बराबर उतना ही क्या है, पी एफ है। इसलिए क्या करते हैं, जहाँ डी है वहाँ ए बी रख लेते हैं, जहाँ ई एफ है वहाँ पी एफ रख लेते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए भाई, दोनों बराबर है, आराम से रख सकते हैं। चलिए रखते हैं, कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में। कहाँ रखिएगा, समीकरण 2 में। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं लोग, इसको ऊपर ले लें, यहाँ से आप लोग का एडजस्ट हो जाएगा, रहने दीजिए इधर, फिर बाद में निकाल। क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में किसके बराबर, समीकरण 2 में डी के बराबर क्या रख रहे हैं, ए बी, यानी डी बराबर ए बी तथा क्या रख रहे हैं, तथा कि ई एफ बराबर पी एफ रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ई एफ बराबर पी एफ रखने। ठीक। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 ये है, डी की जगह क्या होगा, ए बी, यानी ऊपर में है डी की जगह क्या ले लेंगे, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी आ जाएगा। नीचे में देखिए ए डैश बी डैश जैसे वैसे रहेंगे, ए डैश बी डैश बराबर। फिर देखिए यहाँ है ई एफ की जगह क्या लेंगे, पी एफ ले रखेंगे, पी एफ की जगह पी एफ रखेंगे। क्या रखेंगे, पी एफ रखेंगे। बट्टे में देखिए क्या पहले से ए डैश रखेंगे, क्या है, ए डैश। इसको हम लोग समीकरण 3। यहाँ तक देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत तो देखिए समझने में हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोग को दिक्कत हो रहा, वीडियो फिर से स्टार्ट करके, यानी जहाँ दिक्कत हो रहा है बार बार देखिए। क्या कीजिए, बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक क्या करें, देखते रहिए। ठीक।
अब देखिए समीकरण 3 को आप लोग देखिए, समीकरण 3 को आप लोग देखिए और समीकरण 1 को आप लोग देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 3 में आप लोग को कुछ दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा तो हम आप लोग को दिखाते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं LHS यानी बायां तरफ, इधर बायां तरफ देखते हैं, इधर ए बी बटे है ए डैश बी डैश। समीकरण 3 में देखते हैं बायां तरफ है ए बी बटे ए डैश बी डैश, क्या ए डैश बी डैश होगा। यहाँ क्या देखिए ए डैश बी डैश होगा, चूंकि डी ई जुड़ी है, डी ई जुड़ी है, डी ई बटे ए डैश बी डैश लिखते हैं, यहाँ पे डैश छूट गया था इसलिए ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। ठीक, तो समीकरण 1 में भी देखते हैं बायां तरफ ए बी बटे ए डैश बी डैश है। समीकरण 3 में भी देखते हैं बायां तरफ ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो ये चीज देखिए जब बराबर हुआ LHS यानी बायां तरफ ब्लॉक बोलते हैं LHS एंड लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां तरफ जब बराबर हुआ इसका मतलब उसका दाएं तरफ भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 से कि LHS तो बराबर है, समीकरण 1 और 3 से LHS बराबर है, LHS क्या है, बराबर है, तो इसीलिए क्या होगा RHS भी क्या होगा, बराबर है। RHS में क्या दिया हुआ AC बटे ए डैश सी, लिख लेंगे कि AC बटे ए डैश सी बराबर लिख लेंगे उधर क्या है PF बटे ए डैश, ए डैश एफ सही है। इसको क्या करते हैं, इसको रहने दीजिए, यहाँ तक ये करने के बाद आप लोग कुछ नहीं कीजिए, यहाँ तक कर लेंगे। तब इससे आगे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इससे आगे अपना लोग क्या करेंगे, ये चीज आप लोग दिमाग लगाइए। यहाँ तक करने के बाद आगे अपना लोग क्या कीजिएगा कि अब देखिए मान रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मान कैसे रखेंगे, यहाँ तो मान रखेंगे तो नहीं आएगा। तो अपने लोग जानते हैं कि दर्पण में जो कुछ भी मापते हैं कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। अगर ये चीज़ आप लोग को मालूम नहीं हो तो इससे पहले आप लोग को दर्पण का चिन्ह परिपाटी यानी गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी बताएगा, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। या नहीं तो हम क्या करें, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे वो लिंक डाल देंगे, आप लोग वो चीज़ देख लीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। यानी इससे आगे आप जो कुछ करेंगे ना तो उसमें चिन्ह परिपाटी क्या होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्या होगा, महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो इसलिए चिन्ह परिपाटी जब आप लोग को गोलीय दर्पण में जानना पहले जरूरी है, इसलिए आप लोग वो चीज़ पहले देख लीजिएगा, फिर ये चीज़ देखना शुरू कीजिएगा। देखिए अब यहाँ जो AC है, AC को खोजिए कहाँ, AC को खोजिए कहाँ है, AC यहाँ देखिए, AC यहाँ, AC ये होगा। इस AC को देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इस AC को P से लेकर के A तक ले लिए, क्या करते हैं P से लेकर के A तक ले लिए और उसमें से P से जो A तक लिए उसमें से P से लेकर C तक घटा लेंगे। क्या करेंगे, P से A तक ले लिए, इस P से A तक ले लिए यानी ध्रुव से लेकर के यहाँ तक ले लिए। यहाँ तक लेने के बाद क्या करते, इसमें से P से लेकर के फिर C तक घटा लेते, यहाँ तक लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिए, उसमें से इतना घटा लिए, यही बचेगा। बचे आराम से लिख सकते हैं। यानी AC की जगह पर लोग क्या करते हैं, यही चीज़ लिखते हैं, यानी PA क्या लिखते हैं, PA माइनस लिखते हैं PC, क्या लिखिए माइनस PC। बटन लिखिए ए डैश सी खोजिए कहाँ, देखिए ए डैश सी यहाँ कहाँ, ए डैश ये हुआ, ए डैश आप लोग का ए डैश ये हुआ, ए डैश सी ये हुआ। ए डैश सी को देखिए कैसे लिखेगा कि P से लेकर C तक ले लीजिए, क्या कीजिए P से C तक ले लीजिए, उसमें से P से लेकर के A डैश घटा लीजिए, फिर यही बचेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ मेरा उंगली दोनों देखिए, ये दोनों उंगली के बीच में ले लिए और फिर यहाँ तक चलिए ले लिए, इसमें से इतना घटा लीजिए, यही बचेगा। यानी P से C तक ले लिए, उसमें P से A डैश घटा लीजिए, यही बचेगा। यानी A डैश C की जब क्या लिखेंगे, A डैश C ये हुआ, इसके अब लिखेंगे PC, क्या लिखेंगे PC माइनस लिखेंगे PA डैश। ठीक, देखिए यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर देखिए। चूंकि देखिए अपना लोग जानते हैं दर्पण में जो भी दूरी मापते कहाँ से, ध्रुव से, इसलिए सब में क्या आना चाहिए, ध्रुव तो आना चाहिए। ध्रुव नहीं आएगा फिर आप लोग मापिएगा कैसे, इसलिए देखिए सब में क्या ला रहे हैं, P देखिए सब में ला रहे हैं, यानी ध्रुव सब में ला रहे हैं। क्योंकि ध्रुव आएगा तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। ठीक, और देखिए यहाँ जहाँ तक बात है PF और A डैश F, तो PF में देखिए P यानी ध्रुव तो आया हुआ, इसको छोड़िए, इसको आप लोग कुछ मत कीजिए भाई साहब, आप जैसे हो वैसे हो। ठीक, लेकिन A डैश F में देखते हैं, A डैश F इसमें तो P नहीं, इसमें तो P नहीं है A डैश F में, इसको तो ध्रुव से तुलना करके ही लिखना होगा। A डैश F चलिए खोजते हैं, A डैश और F देखिए मिल गया, A डैश यहाँ है, F यहाँ, A डैश F मिल गया।
ए डैश एफ मिल गया तो अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, तो ए डैश एफ को कैसे लिखिएगा, तो पी से लेकर के ए डैश तक लिख लीजिए। क्या कीजिए, पी से लेकर के ए डैश तक लिख लीजिए, उसमें से पी एफ घटा लीजिए। एक बार यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए और उसमें से यहाँ तक घटा, यही बचेगा। इस जगह से इतना ले लिया और उसमें से इतना घटा, यही बचेगा। यानी ए डैश एफ को लिख लेंगे तो लोग पी ए डैश क्या लिखेंगे, पी ए डैश और माइनस क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा पी एफ, क्या लिखिएगा, माइनस पी एफ। यहाँ तक आप लोग लिखिए, यहाँ तक देखिए, आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखे हैं पी ए है, ए डैश है, चलिए यहाँ पे पी एफ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ तक देखिए आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे, इस सब का मान उठा के पुट करेंगे, अपना लोग जो चीज़ सिद्ध करने निकले थे वो सिद्ध हो जाएगा। तो क्या कीजिए आप लोग, देखिए अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, या नहीं तो हम हंसते आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिटा करके यहाँ आप लोग को ये चीज़ भी रहेगा, ये दोनों, लेकिन आप लोग लिख लीजिए, ये दोनों मिटाएंगे। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब आप लोग लिख लिए होंगे या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए अब क्या करते हैं, ये चीज़ आप लोग समझ गए, ये चीज़ आप यहाँ पे रहने चुकी रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन है क्या दिक्कत, देखिए ये रहेगा तो यहाँ पे जगह नहीं बच पा रहा। क्या हुआ, जगह नहीं बच रहा, जगह बच जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं हम इस दोनों को मिटा देते हैं, इस दोनों को मिटा। हाँ देखिए ये चीज़ तो मिटा दिए, लेकिन लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अब उत्तल दर्पण बनाए हुए ये सब बात लिखिएगा। अगर आप लोग कहा दे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तब अवतल दर्पण का चित्र बनाइएगा, ये तमाम चीज़ आप लोग लिखिएगा कि ये पूरा आप लोग लिखिएगा। सही समझ गए। अगर कहा देगा नहीं गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण में हमको दिखाओ ये चीज़, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध कीजिए उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। तो अब ये चित्र नहीं बनेगा, ये चित्र बना लीजिएगा हूबहू, देखिए कैसे बना हुआ है, और तमाम चीज़ जो चीज़ लिखे वो पूरा लिखिएगा। क्या कीजिएगा, पूरा लिखिए। देखिए 1 तीर 2 निशाना, इसी को कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए। अब देखिए ये चीज़ रहने दीजिए, यहाँ देखिए आप लोग क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी। यहाँ चलिए लिखते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से देखिए क्या होता है, इन सभी चीज़ों का मान रखें, यानी पी ए बराबर क्या होगा, पी सी बराबर क्या होगा, पी ए डैश बराबर क्या होगा। पी सी देखिए, इस पी सी का जो मान वही इसका भी मान होगा, इसलिए पी ए लिखे, पी सी लिख लिए, पी सी कहिए, फिर छोड़ इसको पी ए डैश लिख लिए, और देखिए इसका पी एफ का मान क्या होगा, पी एफ का मान क्या होगा। और यहाँ देखिए पी ए डैश है तो पी ए डैश का यहाँ तो मान नहीं लिखिए लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इतना चाहिए, यानी पी ए पी सी पी ए डैश पी एफ का मान का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जरूरी है। देखिए पी ए खोजिए कहाँ है, पी यहाँ है, ए यहाँ है, पी यहाँ है, ए यहाँ है, यानी पी मतलब ध्रुव हुआ, ए कहाँ, ए की जब क्या है, वस्तु है, यानी ध्रुव से लेकर के वस्तु के बीच का दूरी ना, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। तो अपना लोग अभी देखिए यहाँ पे आप लोग बताए हैं कि वस्तु की दूरी को किस चीज़ से सूचित करते हैं, यू से, यानी ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी किससे सूचित करते हैं, यू से। यू होगा यहाँ पे, लेकिन यू देखिए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, यू धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। अब देखिए चिन्ह परिपाटी कहता है कि ये जो आपतित किरण की दिशा हुई, आपतित किरण दिशा इधर है, तो आपतित किरण की दिशा में कहता जो दूरी मापेंगे वह तो धनात्मक होगा, लेकिन आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी मापते हो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन जो भी दूरी मापते कहाँ से मापते, ध्रुव से मापते, इसलिए यहाँ से अपन लोग मापना शुरू करते जाएंगे इस तरफ में, चूंकि वस्तु तो यहाँ ए तो यहाँ है, इस तरफ मापिएगा, लेकिन दिशा आपतित किरण का दिशा देखिए इधर है, अपन लोग दूरी मापते इधर, यानी आपतित किरण की दिशा मापते धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा मापते हैं तो ऋणात्मक, इसलिए ये दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए पीसी को, पीसी का जोड़ी है तो पीसी का पी यहाँ है, सी यहाँ, पी यहाँ है, सी यहाँ। अब देखिए पीसी के बाद ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या बोलते हैं, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं अपना को वक्रता त्रिज्या होती है, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन अपना लोग ये चीज़ भी जानते हैं वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का 2 गुना होता है, क्या होता है, फोकस दूरी का 2 गुनी होती है। कौन सी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, क्योंकि ये जितना दूरी है यानी पी से लेकर के एफ तक उतना ही दूरी था पी से सी तक, यानी जितना दूरी होगा उतना दूरी होगा, यानी इसका 2 गुना इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की दूरी को बोलते हो एफ,
तो यह हुआ जितना दूरी ई होता उतना ही दूरी ये होता, तो यानी एफ एफ मिल कितना 2f होगा, यानी पीसी बराबर लिख सकते हैं 2f। क्या लिखेंगे, पीसी बराबर 2f लिखेंगे। क्या लिखिएगा आप लोग, 2f लिखेंगे। लेकिन 2f भी क्या होता है, धनात्मक होगा ऋणात्मक, क्योंकि इस दिशा में तो पी तो यहाँ इधर मापते हैं ना, जब इस दिशा में मापेंगे तब ना धनात्मक, तो इसके विपरीत दिशा में मापने इसलिए भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए पी ए डैश कहाँ है, खोजिए पी ए डैश। देखिए पी यहाँ है, ए डैश यहाँ है, ए डैश की जगह क्या प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश की जगह क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी को तो भी से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। अब देखिए पी से लेकर के ए डैश तक की दूरी को क्या बोलेंगे, बोलो भी बोलेंगे। लेकिन भी देखिए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, भी क्या होगा ऋणात्मक, क्योंकि आपकी फ्रेंड की दिशा इधर है और दूरी अपना लोग ध्रुव से इधर माप रहे हैं, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए क्या बचा, पी एफ बचा। क्या बचा है, पी एफ। तो पी एफ कहाँ है, पी और एफ ध्रुव से लेकर के फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं, एफ से। तो फोकस दूरी यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक हो चुकी, ये भी दूरी तो यहाँ से इधर माप रहे, आपतित किरण की दिशा इधर है, आपतित किरण की दिशा इधर है, दूरी अपना लोग इधर माप रहे, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये हुआ किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपात। अवतल किसके लिए, अवतल। यही देखिए आप लोग को हम लिख देते हैं उत्तर के, किसके लिए, उत्तर के। चलिए उत्तर दर्पण देखिए, पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी सी बराबर क्या लिखेंगे, पी ए डैश बराबर क्या लिखेंगे और पी एफ बराबर क्या लिखेंगे। अब उत्तल दर्पण तो ये हुआ, उत्तल दर्पण देखिए पी ए कहाँ है, तो पी तो यहाँ है, ए कहाँ, ए यहाँ है, यानी पी यहाँ है, ए यहाँ है ना। तो इसमें भी सेम कंडीशन लगेगा कि आपतित किरण की दिशा में मापेंगे जो दूरी धनात्मक होगा, आपतित किरण विपरीत दिशा में जो दूरी मापेंगे ऋणात्मक होगा। तो पी यहाँ है, ए यहाँ है, तो पी से ए का दूरी, हमेशा कोई भी दूरी कहाँ से मापते, ध्रुव से मापते, यहाँ से आप लोग मापिएगा इधर, चूंकि ए इधर इधर मापेगा, आपतित किरण की दिशा किधर इधर, चूंकि एरो देखिए वस्तु के शीर्ष से आ रहा है इधर, आपतित किरण हुआ, तो आपतित किरण की दिशा इस तरफ यानी बाएं तरफ, आपतित किरण की दिशा है बाएं तरफ, आप लोग दूरी किधर माप रहे हैं, दाएं, आपतित किरण से बाएं तरफ दूरी माप रहे हैं दाएं तरफ, यानी पी से दाएं तरफ एक तरफ। तो जब आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे एक जगह क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को तो यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। इसलिए यहाँ पे होगा पी ए बराबर क्या होगा, माइनस यू होगा। क्या होगा, पी ए बराबर माइनस यू होगा। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक। अब फिर देखिए इसमें भी जरूरी पड़ा पी सी का, तो पी सी का देखिए पी यहाँ है, सी यहाँ है। अब देखिए आपतित किरण का दिशा इधर है, किधर आपतित दिशा, एरो इधर आपतित किरण दिशा, इस तरफ आपतित दिशा है, ध्रुव से किधर, सी तो यहाँ, इधरे मापते, यानी आपतित किरण का दिशा भी किधर है, आपतित किरण का दिशा भी इधरे है, आपतित किरण दिशा भी इधरे है, आप लोग दूरी भी इधरे मापते, किधर मापते, इधरे मापते। यानी क्या हुआ, तो अब की बात तो धनात्मक हो, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में ही माप रहे तो धनात्मक होगा। हाँ, लेकिन पी से लेकर के सी तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ देख बोलो तो आर का कोई जरूरी नहीं, किसका, एफ का, भी का, यू का। तो आर को अपन 2f लिख सकते हैं, चूंकि जितना दूरी पी से लेकर के एफ के बीच का होता है उतना दूरी एफ से सी का बीच का होता है, यानी पी से एफ तक की दूरी को, पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, तो इसको एफ से सूचित करते हैं। तो ई जितना बड़ा है उतना बड़ा ही ये भी है, यानी ये एफ, तो ये भी क्या होगा, एफ होगा, यानी एफ है मिलकर 2f, क्या होगा, 2f होगा। लेकिन ये 2f क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में। अब देखिए यहाँ पर जरूरी है पी ए डैश का, पी ए डैश का देखिए पी यहाँ है, ए डैश यहाँ है, तो ये दूरी भी पी से मापना शुरू कर देते, पी से इधर आइएगा, आपतित किरण की दिशा भी इधर ही है, तो आपतित किरण की दिशा धनात्मक होता है, यानी पी से लेकर के ए डैश जगह पर है प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, यानी भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए पी एफ क्या है, पी एफ, तो पी यहाँ है, एफ यहाँ, तो पी से लेकर के एफ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। ये दूरी भी धनात्मक होगी, चूंकि पी से एफ इधर इस तरफ मापते हैं, आपतित किरण की दिशा इधर धनात्मक होगा, तो यानी क्या होगा, ये ठीक। अब देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब उत्तर पूछेगा तो उत्तर में क्या कीजिएगा, चित्र ना लीजिएगा, जो यहाँ मिटाए थे वो पूरा लिख लीजिएगा, ये पूरा लिख लीजिएगा। और देखिए कीजिएगा, उत्तर में कर थे ये चीज नहीं लिखे, यानी अवतल वाला नहीं लिखिएगा, इसको ढक लीजिए, ये चीज लिखिएगा, ये मान उठा करके इसमें पुट कीजिएगा, यानी ये जो मान लिखे ये मान उठा करके इसमें पुट कीजिएगा, ये चीज आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को विश्वास नहीं, आप लोग करके देखिएगा, पक्का आ जाएगा, ठीक। अब देखिए जब पूछेगा आप लोग को अवतल दर्पण में ये चित्र बनेगा, जो भी मिटाए यहाँ पे ये पूरा लिखिएगा, ये पूरा लिखिएगा, और ये नहीं लिखिएगा, उत्तर वाला नहीं लिखिएगा,
ये चीज लिखिएगा, यानी अवतल वाला लिखिएगा, ये मान उठा के इसमें प्रूफ कीजिएगा, आप लोग का आंसर आएगा। इसको चलिए समीकरण आप लोग 4 मान लेते, क्या मान लेते, समीकरण 4। चलिए समीकरण 4 में क्या करते हैं, हम मान रखते हैं। समीकरण 4 में मान रखने पर, मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 4 में क्या करते हैं, हम अवतल दर्पण का, चलिए मान रख करके आप लोगों को सिद्ध करके दिखाते हैं। आप लोग को ये उत्तल दर्पण होमवर्क रहेगा, आप लोग करके लीजिएगा। देखिए समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 दिया हुआ पी ए, तो पी ए का डायरेक्ट मान उठा कर करते, पी ए का मान क्या दिया, माइनस यू, यानी यहाँ जो क्या होगा, माइनस यू होगा। ठीक, अभी माइनस फार्मूला का रहने दीजिए। पी एफ पी सी है, तो पी सी का मान देखिए क्या दिया हुआ, पी सी का मान दिया -2f, तो -2f यहाँ लिखिएगा। ये -2f, माइनस देखिए -2f ये हुआ, और ये माइनस जो माइनस किससे, फार्मूला से, माइनस क्या है, फार्मूला से। अब देखिए बट्टे में देखिए क्या दिया हुआ, बट्टे में दिया हुआ पीसी, क्या दिया हुआ, पीसी, पीसी का मान देखिए क्या है, पीसी का मान तो -2f, यानी पीसी जब लिखते हैं -2f, क्या लिखिएगा, -2f, फिर देखिए माइनस है, माइनस फार्मूला से रहने दीजिए। अब पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान देखिए, पी ए डैश का मान है -b, क्या है, -b होगा। ठीक, देखिए ये पूरा का मान उठा के रखिए, लोग बराबर का बराबर रहने दीजिए। यहाँ देखिए पी एफ, तो पी एफ का मान देखिए कितना दिया, पी एफ का मान तो -f दिया, क्या दिया हुआ, -f। देखिए अवतल दर्पण लेकर ये जब उठा के इसमें से रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तल के लिए, अवतल लेकर अवतल ना मान रखिएगा ना। तो पी एफ का मान यहाँ पूछ रहा, तो पी एफ का मान है -f, यहाँ रखेंगे -f रखेंगे। बटे देखिए पी ए डैश, तो पी ए डैश का मान देखिए -b है, यहाँ देखेंगे -b, यहाँ देखिए माइनस फार्मूला से माइनस रहने दीजिए। पी एफ का मान रखिए, पी एफ का मान है -f, क्या है, -f होगा। अब देखिए माइनस माइनस मिल क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो, यहाँ से प्लस लिख लेते हैं। फिर देखिए माइनस माइनस मिल क्या होगा, प्लस होगा, प्लस लिख लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस मिल क्या होगा, प्लस होगा, प्लस। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोना कोनी गुना करते हैं। इस पूरा को इस पूरा से गुना करेंगे, इस पूरा को इस पूरा से गुना करेंगे, करिए गुना। देखिए कैसे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कीजिए, पहले यू से इसको गुना कीजिए, तो -u गुना माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और यू गुना भी कीजिएगा तो यू भी आएगा, क्या आएगा, यू भी आएगा। यू से देखिए इसको गुना कर लीजिए, यू से एफ को भी गुना करेंगे, तो पहले चिन्ह गुना कर, इसका माइनस है, एफ के पीछे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस आएगा, यू गुना एफ कीजिएगा तो यू एफ आएगा, क्या आएगा, यू एफ। चलिए यू से दोनों गुना कर लिए, आप 2f से भी करेंगे, तो 2f के पीछे प्लस है, v के पीछे माइनस है, तो प्लस गुना माइनस क्या आएगा, माइनस है, 2f गुना v कीजिएगा तो 2f आएगा। फिर देखिए इससे इसको भी गुना कीजिएगा, तो प्लस गुना प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2f गुना f कीजिएगा तो 2f स्क्वायर बराबर दीजिए। अब देखिए इस पूरा को इससे गुना कीजिएगा, तो -2f गुना -f कीजिए, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आएगा, प्लस से शुरू में लिखते नहीं है, 2f गुना 2f क्या आएगा, 2f स्क्वायर आएगा। फिर v गुना माइनस प्लस गुना v कीजिएगा तो माइनस आएगा, v गुना f कीजिएगा तो vf क्या रहेगा, vf रहेगा। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, ये देखिए प्लस में 2f स्क्वायर इस तरफ है, इधर प्लस में 2f स्क्वायर बराबर किस तरफ, इस 2f स्क्वायर इधर लाइएगा, कि प्लस इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये प्लस में दोनों तो कट जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं लोग, कि इधर देखिए हाँ, सब कुछ भी आप एक तरफ करने का प्रयास कीजिए, यानी यू भी यहाँ रहने दीजिए, माइनस में uf भी रहने दीजिए, माइनस में 2f भी रहने दीजिए। इधर जो माइनस में vf है, माइनस vf इधर ले तो प्लस में होगा, प्लस में vf हो तो बराबर किस तरफ क्या होता है, शून्य बचेगा। ठीक, यहाँ देखिए एफ भी, यहाँ भी है, इसको लिख सकते हैं यहाँ जो एफ भी है, या फिर इस भी एफ को लिख सकते हैं अपन लोग एफ भी, क्या लिख सकते हैं, एफ भी। चूँकि 2 गुना 3 कीजिए तब भी 6 आएगा, 3 गुना 6 कीजिए तब भी 6 आएगा, यानी एफ गुना भी लिखिए, जो आने का वही आएगा, कि भी गुना एफ कीजिएगा, यानी दोनों क्या होगा, यहाँ अगर मान लीजिए 0 आएगा तो एफ क्या आएगा 0, चूँकि देखते हैं 2 गुना 3 करते 6, 3 6 6, इसलिए इसको अपना लोग भी एफ लिखिए कि एफ भी लिखिए, कोई दिक्कत है, यानी यहाँ पे एफ भी, इसको जगह एफ भी लिखिए। अब देखते हैं कि यहाँ तो यू एफ है, क्या यहाँ पे यू एफ है, यू एफ रहने देते हैं, यू एफ रहने देते, माइनस में यू, अरे यार यहाँ यू भी न है, यू भी यहाँ लिखिएगा, यहाँ यू भी है, यहाँ यू भी होगा, यहाँ यू एफ है तो यू एफ रहने, यहाँ देखते हैं माइनस में 2f भी, यहाँ पे प्लस एफ, यहाँ देखिए माइनस में 2f भी है, यहाँ प्लस 1f भी है। जब सेम वाला है, तो जब सेम कैटेगरी का मिल जाए तो बड़ा वाला से क्या करते, छोटा वाले को हटा देते, बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटा देते, चिन्ह बड़ा वाला का लगाते। यहाँ देखिए एफ भी क्या, एफ भी यहाँ माइनस में, एफ भी है प्लस, तो बड़ा ये हुआ, बड़ा वाला छोटा वाला घटाएंगे, चिन्ह बड़का लगा लीजिए, 2 एफ भी में से एगो एफ भी घटेगा तो एगो एफ भी बचेगा, और चिन्ह तो बड़का ही बड़का चिन्ह माइनस लगेगा, बराबर किस तरह किया चाहिए। यहाँ तक देखिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं,
कि हम इन सभी पद में क्या करते हैं, यू भी एफ से भाग करते हैं। क्या करते हैं, सभी पद में यू भी एफ से भाग देने पर क्या करते हैं, भाग देने। देखिए भाग दीजिएगा तो क्या हुआ यहाँ पे, तो भाग यहाँ दीजिएगा तो यहाँ यू भी, यहाँ है यू भी, यू भी है तो यू भी में भाग कीजिएगा किसी से, यू भी एफ से, यू भी एफ से। माइनस देखिए यहाँ पे यू एफ है तो यू एफ में भाग कीजिएगा यू भी एफ से। माइनस भी यहाँ क्या है, एफ भी है तो एफ भी में भाग कीजिएगा यू भी एफ से। भाग कीजिएगा क्योंकि बराबर क्या इसका जीरो है तो जीरो में भाग कीजिएगा, कोई भी चीज़ से क्या होगा, जीरो ही रहेगा। क्या यहाँ पे जीरो, यहाँ क्या है जीरो है, क्या यहाँ पे जीरो। ठीक, अब देखिए तो जीरो में भाग कीजिए, जो भी आपसे क्या होगा जीरो ही आएगा। तो सभी पद में भाग के, एक पद में भाग कीजिए तब ना अंतर, सब में भाग कीजिए तो किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ देखते हैं यू भी है तो यू भी यहाँ भी कटेगा, यहाँ देखते हैं यू एफ है यहाँ भी यू एफ कटेगा, यहाँ देखिए एफ है एफ कटेगा, भी है भी कटेगा। अब देखिए यहाँ ऊपर में नहीं कुछ हो जाता, एक बचा नीचे में एफ बचा है, माइनस में यहाँ देखिए ऊपर में कुछ एक बचा, नीचे में देखिए भी बचा, यहाँ देखिए माइनस ऊपर में कुछ नहीं, एक बचा नीचे में क्या बचा, यू बचा, बराबर किस तक क्या जीरो। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आगे आप लोग देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ 1/f बराबर की एक तरफ देखिए हम लोग को 1/f रखना था, 1/f एक तरफ रख लीजिए और सबको दूसरी तरफ भेजिए, यानी 1/f को एक तरफ रख लेते और सबको दूसरी तरफ भेजिएगा। दूसरी तरफ क्या होगा, 1/v इधर माइनस इधर क्या होगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा 1/v, और यहाँ देखिए 1/u को माइनस इधर क्या होगा प्लस में आएगा 1/u। यही चीज़ देखिए आप लोग क्या करना था, प्रूव यानी सिद्ध करना था, किसमें गोलीय गति, किसमें सिद्ध करना था गोलीय गति। यहाँ तक देखिए आप लोग किसी प्रकार को दिक्कत हो समझने में, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा जरूर। ठीक, अगर समझ में आ रहा हो आप लोग अच्छा सा कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमको क्या हो और ज़्यादा मोटिवेशनल मिले, आप लोग से कमेंट पढ़ के खुशी मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के बीच में क्या करें बना करके आप लोग को अवेलेबल करें। ठीक, हाँ आप लोग याद रखिएगा, अवतार में पूछेगा तब ये तमाम काम की जो कि है सब कुछ कीजिएगा, उत्तर में पूछेगा सब कुछ कीजिएगा, क्या कीजिएगा सब कुछ कीजिएगा, उत्तर पूछेगा तब भी, अवतर पूछेगा तब भी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अंत क्या कीजिएगा, हे इस समीकरण 4 में जो ई वाला मान उठा कर रखिए अवतर वाला, ये मान नहीं रखिएगा कब, जब उत्तर में पूछेगा सिर्फ ये मान रखिएगा और हल कीजिएगा। इसी टाइप से आप लोग को ये चीज़ आता है, क्या हुआ ये चीज़ आ जाएगा। आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ये मुझे विश्वास है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।